मित्रों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक भावुक कर देने वाली कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी का शीर्षक होगा दो भाइयों का प्रेम। दोस्तों, ये कहानी इस तरह की कहानी है कि कठोर से कठोर हृदय हो, कठोर से कठोर पत्थर वाला हृदय अगर भी है इंसान का, तो वास्तव में इस कहानी को सुनने के बाद पिघल सकता है, पिघल जाएगा। और इस कहानी से आपको बहुत अच्छी प्रेरणादायक शिक्षा भी मिल सकती है। बशर्ते आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आपको अच्छे से मिल सकेगा कहानी का। दोस्तों, कहानी आज की इस प्रकार है कि एक नगर में दो सगे भाई रहते थे। एक नगर में दो सगे भाई रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था दोनों भाइयों में। उनके माता पिता पहले चले जा चुके थे संसार से, उनकी लीला समाप्त हो गई थी। केवल दो सगे भाई थे, दोनों जानकार थे, लेकिन गरीबी थी उन लोगों के पास। माता पिता भी नहीं थे, किसी का छाया भी उनके ऊपर नहीं था। तो करे क्या, मजबूरी है। किसी तरीके अपना जीवन यापन कर ही रहे थे कि एक दिन बड़ा भाई उसका छोटे भाई से बोला कि भाई, अगर इस तरह रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अब बाहर चल करके कुछ व्यापार नौकरी चाकरी तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि तुम अभी छोटे हो, घर पर रहो, अपना देखो जो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी है इसको संभालते रहो, और मैं बाहर जा कर के कोई व्यापार या कोई नौकरी चाकरी कहीं करता हूँ, तो जो उससे धन अर्जित होगा उसको मैं घर भेजा करूँगा। तो अपना खेती किसानी आज में लगाना, घर वगैरह बनवाना भी है, आगे चल के शादी ब्याह भी करना है आपको। इस तरह दोनों भाई आपस में विचार विमर्श करने के बाद बड़ा भाई जो है बाहर चल देता है परदेश। बड़ा भाई जाता है, चलते चलते उसको एक नगर दिखाई देता है। उस नगर का राजा कोई और था। उस राज दरबार में पहुंचा, राजा को प्रणाम किया और राजा से बोला, हे राजन, मैं दूसरे राज्य का एक गरीब व्यक्ति हूँ, दूसरे राज्य से आया हूँ। हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है, हम लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आप हमें कुछ धन दे दीजिए तो मैं अपना कुछ व्यापार कर लूँ। राजा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, बड़ा दयालु था, उसको दया आ गई। दो चार असरफिया जो है खजांची से बोल करके उसको दे देता है। भैया वो क्या करता है कि अपना आया बाज़ार में उस असरफी को बेचता है। बेचने के बाद जो उसे धन की प्राप्ति होती है, उस धन से वो व्यापार करने लगता है। उसका व्यापार बढ़िया चल जाता है, अच्छा चलने लगता है। लेकिन इधर वो व्यापार उसका बढ़ता गया, इधर अपना वो आराम से मकान बनवाने लगा शहर नगर में ही, उसी नगर में। और बढ़िया जब उसका महल वहल, उसका घर वगैरह सब बन गया बढ़िया से, तो क्या किया, वहीं पर वो शादी कर लेता है, एक व्यापारी की लड़की से शादी कर लेता है। इधर छोटे भाई की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत गरीब है। उसको यहाँ तक कि खाने तक मुहताज हो रहा है, खाने तक के लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कुछ था नहीं। दोनों के बीच में 1 बीघा 1.5 बीघा ज़मीन थी, बाप की दी हुई संपत्ति, बाकी और कुछ था नहीं। इधर ये अपना पूरा जो है नगर में साम्राज्य बना लिया था, धन का काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया, और छोटे भाई को इधर वो भुला देता है। छोटे भाई को भूल गया, शादी भी कर लेता है। एक दिन बड़े भाई के दिमाग में आया कि हमारी जो पैतृक संपत्ति पड़ी है गांव में, चल करके अपने छोटे भाई से उसका बंटवारा कर लेता हूं, और उसको वहीं बेच करके जो उसका पैसा मिलेगा उसको लेके चले आएंगे। भैया बड़ा भाई अपनी पत्नी को साथ लेता है। छोटा भाई इधर इंतजार करता है कि भाई अब भेजेगा पैसा, भाई अब आने वाला होगा, लाएगा तो कुछ देगा, तो घर बनवाएंगे, खेती करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तमाम तरह की बातें उसके दिमाग में चला करती थी छोटे वाले की। इधर बड़ा भाई जब पहुंचा अपनी बीवी को लेकर के, छोटा भाई देख करके स्तब्ध रह गया, अवाक रह गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सोच रहा था, प्रभु ये क्या हो गया। बड़ा भाई शादी भी कर लिया, मकान भी बनवा लिया, ज़मीन भी खरीद लिया दूसरे राज्य में, और हमको थोड़ा भी बताया भी नहीं।
बड़ा उसको आश्चर्य हुआ। बड़े भाई को प्रणाम किया, बैठाया, उठाया। बड़ा भाई बोला, देख भाई, अब हम अपना तो घर गृहस्थी बना लिए उधर, अब हमको उधर सीधा आना नहीं है। छोटा वाला बोला, हाँ, छोटा वाला बोला भाई कि हाँ भाई सही बात है, अब कैसे आ पाओगे, आप वहाँ के जंजाल में फंस गए हो, तो अब आपको तो वहीं रहना पड़ेगा। तो बड़ा वाला बोलता, देख भाई, जो पैतृक संपत्ति है उसका आधा आधा बंटवारा हो जाए, और उसका जो होगा हमारे हिस्से का उसको हम बेच करके अपना लेके चले जाएंगे। छोटा वाला भाई उसका बड़े भाई के पैर में गिर पड़ा दोस्तों। अब बोला, भैया हमारे पास कुछ है नहीं, आप तो पैसे वाले हो गए हो, आपका मकान भी हो गया है दूसरे राज्य में, दूसरे नगर में, शादी भी हो गई है, तो हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि पैतृक संपत्ति आप हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि इसमें है क्या, आधा आप ले लोगे तो हमें बचेगा क्या। हालांकि आपका अधिकार बनता है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करके आपसे लेना चाहता हूँ आपका हक कि आप मुझे दे दो, आपके पास पर्याप्त है। बड़ा वाला भाई बोला, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, पैसा दोगे तो हम दे देंगे जो हमारे हिस्से का है, लेकिन छोटे वाले का पास तो कटी चमन्नी थी नहीं, तो देगा कहाँ से वो। दोस्तों, बड़ा भाई अपना हिस्सा बंटवा लेता है, और बंटवा करके दूसरे के हाथ में दे करके जो पैसा होता है उसको लेकर के फिर चला जाता है। इधर गांव वालों की मदद से छोटा वाला भाई भी मेहनत करने लगा, चूँकि बैसाखी का सहारा तो छोड़ दिया, अभी तक तो बैसाखी का काम बड़ा भाई कर रहा था, उसका सहारा था, एक आसरा था कि बड़ा भाई गया है, धन कमाएगा, लेकर आएगा, तो हम लोग मज़ा करेंगे आराम से। लेकिन जब बड़े भाई से आसरा उसका छूट गया, तब वो करे क्या, गांव वालों का सहारा लिया, गांव वालों ने मदद की और उसकी खेती करवाने लगी उससे। भैया उसी खेती में वो इतना आगे बढ़ गया कि छोटा सा अपना व्यापार भी चालू कर दिया गांव में, छोटे व्यापार से बड़ा व्यापारी हो गया। मित्रों, वो बड़ा व्यापारी हो गया। अब उसको शादी की चिंता हुई कि भाई हम भी शादी कर लें, बर विवाह कर लें, तो पूरी तैयारी करने लगा गांव वालों के सहयोग से। शादी संबंध भी उसका तय हो गया जहां करना था। तो सोचा मैं अपने बड़े भाई के पास क्यों न जाऊं, एक बार बड़े भाई को भी निमंत्रण देना है, और आज थोड़ा बड़े भाई से भी पूछना है कि कुछ मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। छोटा भाई ये बात विचार मन में बना करके बड़े भाई के राज्य में गया, बड़े भाई के नगर में गया, जिस शहर में बड़ा भाई रहता था। भाई को प्रणाम किया। भाई उसके कंडीशन से वही समझ रहा था कि वही गरीबी है इसके अंदर। तो बड़ा भाई उसको इनकार कर दिया पहचानने से, बोला मैं तुम्हें नहीं पहचानता। निमंत्रण की तो बात छोड़ो, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो। सारी बात बताया कि भैया देखो, हम आप एक ही माँ बाप के संतान हैं, एक साथ खेलते थे, खाते थे, रहते थे, बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। आज आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं आपको पहचानता नहीं, हमारी शादी होने वाली है, चल के आप देखिए तो। लेकिन बड़ा भाई को अपनी स्थिति वो बताया नहीं। तो बड़ा भाई के दिमाग में यही था कि छोटा भाई अभी भी कंगाल है, गरीब है, जो कि ऐसा था नहीं। उसको वहाँ से दुत्कार के भगा देते हैं पति पत्नी। वो छोटा भाई चला आता है, अपना धूमधाम से शादी करता है और फिर अपना ऐशो आराम से ज़िंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद बड़े भाई के व्यापार में घाटा लग जाता है, बहुत ज़बरदस्त घाटा लगता है। इतना घाटा लग जाता है मित्रों कि वो अमीर से गरीब हो जाता है और बहुत बड़ा कंगाल हो जाता है। पैर में जूते नहीं हैं, तन में कपड़े नहीं हैं ढंग के। तो एक दिन विचार करता है अपनी पत्नी के साथ में कि भाई ऐसा करते हैं कि गांव में तो हमारा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी नगर के लोगों से अच्छा तो अपना भाई है, कम से कम भाई तो ध्यान देगा, भाई एक वक्त की रोटी तो देगा ही, भाई है कितना तो अपना खून है। तो ऐसा करते हैं यहाँ से अब चला जाए। दोनों पति पत्नी नगर से जो है अपने गांव की तरफ चल देते हैं। जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई के दरवाजे पर आता है तो देखता है तो बड़ा भाई छोटा भाई तो बहुत बड़ा महल बनवा लिया, अच्छी ज़मीन जायदाद कर लिया, बहुत बढ़िया बाग बगीचे लगवा लिए, नौकर चाकर है इसके घर में, तो कितना जल्दी अमीर हो गया और मैं आज कंगाल की स्थिति में आ गया हूँ। छोटा भाई जब बड़े भाई को देखा
तो उसके अंदर अहंकार नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं थी कि मैं अमीर हो गया हूँ, धन वाला हो गया हूँ। बड़े भाई को वैसे ही प्रणाम किया और स्वागत सत्कार किया, उनको बैठाया, आसन दिया बैठने के लिए। अब बोला, भाई ये कैसी स्थिति हो गई तुम्हारी। बड़ा भाई छोटे भाई को पकड़ करके लिपट करके रोने लगा कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, थोड़े से ही धन में मैं अहंकारी हो गया था, आज फिर मैं उसी स्थिति में हूँ जो पहले था। हमारा सब घर बार सब बिक गया, व्यापार नष्ट हो गया। अब आपके शरण में आया हूँ, जैसा चाहो वैसा करो। छोटा भाई अपने भाई को गले लगा लेता है, कहता है भैया ऐसा हीन भावना मन में मत ले आओ, मैं आपका भाई हूँ, ये संपत्ति आपकी है, मेरी नहीं है। यहाँ के मालिक आप हो, आज से आप आराम से अपना जो है गुजर बसर करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है, इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी अहंकार फ़ायदेमंद नहीं होता है, सिवाय नुकसान का फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए मित्रों, अहंकार किसी भी वस्तु पर, किसी भी धन पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी का यही हश्र होता है जो इस कहानी के माध्यम से बड़े भाई को बताया गया है। मित्रों, अगर ये कहानी थोड़ा भी अच्छी रही हो तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपना सुझाव डालें। जय श्री राम, राधे राधे।